एकमात्र केवल ज्ञान ही होता है। अन्य कोई ज्ञान छायिक ज्ञान नहीं होते। जो ज्ञानावणी कर्म के पूर्ण छय से होता है वो छायिक ज्ञान है। छायिक सम्यक्त जो है चतुर्थ गुण में प्रकट हो सकता है, पर छायिक ज्ञान नहीं होता। छायिक सम्यक्त चौथे गुण में प्रकट हो सकता है, वो छायिक सम्यक्त है। 24वें ज्ञान के साथ छायिक सम्यक प्रकट हो जाता है। 24वें ज्ञान के साथ छपक श्रेणी का आरोहण कर सकता है जीव। 24वें ज्ञान के साथ छपक श्रेणी का आरोहण कर लेता है। 24वें ज्ञान के साथ उपसम श्रेणी का आरोहण कर लेता है। लेकिन छायिक ज्ञान जो है वह है निर्गंतता को प्राप्त किए मुनि के ही होता है। जब तक मुनि निर्गंत नहीं हो जाता उसके पूर्व छायिक ज्ञान प्रकट नहीं होता। और निर्गंत मुनि जो होता है वो 12वें गुण स्थान में होता है। 12वें गुण स्थान होते निर्गंत मुनिराज के अंतर मुहूर्त में छायिक ज्ञान प्रकट हो जाता है। और जो निर्गंत मुनिराज हैं उनका पुरुषार्थ एकत्व वितर शुक्ल ध्यान के बल पर घाती कर्म के जो अंतराय ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहिनी का छक हो चुका है 12वें में। अंतराय इन 3 कर्मों का क्षय करते हैं और मोहिनी का क्षय तो 12वें में हो चुका होता है। इसलिए 12वें गुण स्थान तक मुनिराज निर्गंत संज्ञा को प्राप्त हैं। 12वें गुण स्थान मुनि की संज्ञा निर्गंत है। जो मोहम तो नित्ता नान मुनिधि आदम तुम जिद मोहम साहु परमट व्याड़िया विनती। जो मोहम तो जुड़ता जिन्होंने मोह को जीत लिया है ऐसा परम मुनि नान सान मुनिधि आदम जो ज्ञान स्वभाव को ही प्राप्त हैं। तुम जित मोहम साहु ऐसे जित मोहे साहु ये कहाँ से प्रारंभ होगा? जाओ मनोज सौम्य सारों को बुला के लाओ। वे जितमोह साहू कब होंगे? जितमोह साहू कब होंगे? देखो सारस्वत जी, यदि आपको लगता है कि हम योग्य हैं, मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, आपको लगता हो यदि ऐसा कि हम योग्य हैं, पूर्व पुण्य के नियोग से यहाँ तक तुम आ गए, ठीक, और अपनी पहचान बना रहे हो तुम संग में, लेकिन इससे हम ये नहीं मानते कि आप जितमोही हो। सुनते जाना, आप विश्वास मानो, मैं हर व्यक्ति की परीक्षा करता रहता हूँ। इस समय ये नहीं मानते तुम जितमोही हो। ये तो पूर्व का नियोग था, सो बालक अच्छा साधु बन गया, ठीक है, गुरु की कृपा बरस गई, सबसे पृथक कर दिया। लेकिन अब तुमको जितमोही बनना है यदि, तो अभी से ये निर्णय करना पड़ेगा, बहुत सारे पर भावों की उपेक्षा और निज भाव में परभाव जो बैठे उनकी उपेक्षा। समझो बोला कुछ, इस ग्रंथ समझना बहुत सरल है, तो मैं कह रहा हूँ उसे समझो। पहले हमने सारस्वत सागर जी से कहा है भावांतर की उपेक्षा, निज भाव में परभाव है, जिन्हें अज्ञ निज भाव ही कहता है, उन पर भावों की भी उपेक्षा। समझ में आ गई कि समझ आऊं? आइए, ये पेंसिल भावांतर हैं, ठीक, क्योंकि अबद्ध है, अबद्ध भू भावांतर। राकेश पंडित जी, अबद्ध भूत भावांतर, मैं आपको आध्यात्मिक जो आगम की भाषा है, अबद्ध भूत भावांतर, ठीक है, जो संश्लेष संबंध रहित है, आत्म प्रदेश में बंधा नहीं है, वो अबद्ध है, ठीक है। ये अबद्ध भूत भावांतर, मैं गोरा हूं तो किसी ने जरा सा बोल दिया सोम सागर बड़े सुंदर हंसमुख दिखते हैं, बस खुश हो गया बच्चा, ठीक है। ये बद्ध भूत भावांतर है, समझो राकेश जी, ये बद्धभूत भावांतर है, संश्लेष संबंध सहित
भावांतर। अब जितने ये लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, इस विद्या से सब अपरिचित है बेटा। बद्धभूत भावांतर बराबर। अब बद्धभूत भावांतर दृश्यमान, सुनते चलिए आप। तो जहां आपकी प्रज्ञा नहीं पहुंच पा रही है, तुम्हारा चिंतन नहीं जा रहा है, तो आप सुनिए फिर चिंतन को। बद्धभूत अबद्धभूत, दो बातें समझ में आ गई आपको। ए इलाका। इसके बाद बालक देखो मैं संभावना दिख रही, तुम पढ़ सकते तो सीख लो भैया। अब अचाक्षुष बद्धभूत भावांतर, अचाक्षुष बद्धभूत भावांतर, भावांतर बहिरंतर पश्यति। ठीक है, भावांतर परच्छदे, भावांतर परच्छदे। तो अचाक्षुष बद्धभूत भावांतर, अचाक्षुष बद्धभूत भावांतर, 148 कर्म की प्रगतियां, अचाक्षुष बद्धभूत भावांतर। सुनो बोले आप प्रवचन सारे बराबर। आगे इसमें जो 148 कर्म की प्रकृतियां आत्मा में बंधी हुई है, वे दिख रही क्या आपको? नहीं दिख रही ना। तो बद्धभूत अचाक्षुष भावांतर, भावांतर। ठीक क्या? परवस्तु, भावांतर है नहीं परवस्तु, भाविनी पदार्थ। क्या 148 कर्म मेरी आत्मा का स्वभाव है? क्या आत्मद्रव्य है? ये नहीं कहना बहुत सरल है, पर मर इसी पे रहे सब। नहीं कहना पर ये बहुत सरल है। अपनी 148 पर मर ही रहे हो, दूसरे के 148 पे मर रहे हो। शुद्ध भाषा सुनो। अपनी 148, हमारे पंडित जी हैं, वृद्ध अवस्था चल रही है, कब यमराज ले जाए कोई भरोसा है क्या? पर अब इनसे मैं क्या बोलूँगा? जो हमने सारस्वत जी से कहा, देख बेटा यहाँ तक तुम पूर्व पुण्य के नियोग से आ गए हो, अब तुम्हें ये निर्णय करना है कि कहीं सारस्वत सागर जी की प्रशंसा गुरुजी ने की, अच्छा तो लगता है, लेकिन इन्हें ये ध्यान देना पड़ेगा, ये जो है बद्धभूत भावांतर है। कल्लू तपस्या कितनी कर रहे हो? मैं क्यों नहीं प्रभावित हूँ सारस्वत तपस्वियों से? मेरे अंदर की पीड़ा तो समझो आप, वो आनंद समझो। हम तपस्वियों को क्या देखना चाह रहे हैं? यदि ये रवि जाता आदिनाथ स्वामी के चरणों में कहता है, प्रभु मैं प्रवचन करने जा रहा हूँ, अच्छी ख्याति मिलना चाहिए, मैं कहूँ क्या पापी जीव आ गया, ऐसा बोलूँगा मैं? बोले क्यों बोलोगे? इसलिए बोलूँगा, 3 लोग के नाथ के चरणों में ये कर्म मांगने गया बेचारा, ख्याति यानी यशा कीर्ति कर्म चाहिए इसको। अब बोलो, सुनो बोले निर्मल मास्टर साहब, कितने योगी मिल पाएंगे इनको जो हमारी इस बात से सहमत होकर उससे इसके मैं खोज करूं, मैं लगाऊं मशीन अब कि तुम 24 घंटे पर में क्यों लिप्त हो रहे हो? मात्र ख्याति लाभ पूजा का उद्देश्य है, नहीं तो मुनिराज के लिए क्या जरूरत पड़ी किसी फालतू बातों की? न ईंट की, न चूने की, न भवनों की, न वस्त्रों की, न कोई दुकानों की कोई आवश्यकता नहीं है, न घी की, न डालडा की, कुछ नहीं। क्यों पड़े तुम ख्याति लाभ पूजा? भावांतर का तुम्हें बोध नहीं है अभी। इनको मिलो आप। बब्बा प्रवचन कर रहा था, वो जीवित होता ना, हमसे आज मिलता ना, उसको मैं कहलवा देता, तुम ख्याति में डूबे बब्बा। राकेश जी के बब्बा समझिए ना, तो ये हमारे राकेश पंडित जी के बब्बा यदि आज हमारे सामने होते ना, मैं स्पष्ट बोलता, बब्बा तुम मिथ्यात को भी नहीं छोड़ पा रहे हो, वस्त्र लाठी लेकर के तुम सबको आशीर्वाद दे रहे हो और बाकायदा अपना पड़घान करवा रहे हो, तुमको जैन दर्शन का सदाचार का ज्ञान नहीं है बब्बा।
हाँ, पड़घान करवाते थे बाकायदा। उनकी वो है शेडी वीडियो, बहन श्री पड़घान कर रही है। अब प्रश्न ये है, वहाँ आपको जाना नहीं है, आपको विषय समझना। तो मैं कहता भाई समझो, आपको भावांतर का बोध नहीं है और आप दूसरे बब्बा बोलते हैं अध्यात्म बहुत सुना लिया, कुछ नहीं रखा। जब ये बब्बा बोले तो मैंने कि वाह बाप रे, ये क्या बोल डाला। कम से कम मौन रहते थे, वैसे ही मौन रहते तो हम जैसे लोग तुम्हारे चरणों में लौटते तो थे। तुमने तो ये बोल दिया कि अध्यात्म बहुत सुना लिया, कुछ नहीं मिला समय सार में। समय सार को पहचान ही नहीं है ना, मिले कहाँ से? समय सार ग्रंथ में समय सार मत खोजो महात्माओं, समय सार ग्रंथ में समय सार मत खोजो महात्माओं, समय सार में समय सार मत खोजिए, समय सार पढ़ करके अपनी आत्मा में समय सार खोजिए। तो उस बुढ़िया जैसा काम कर रहे हो सतीश भाई। बोले अम्मा क्या खोज रही हो? बोले सुई गुम गई है। तो प्रकाश में खोजो ना। भाई अम्मा पहुंच गई रोड पर खोजने के लिए, लाइट जल रही थी, सुई कहाँ घूमी थी? कमरे में। भाई अम्मा खोजने की टू लाइट जहाँ जल रही थी, हेलोजन रोड पर। अरे उस रोड के हेलोजन सुई मिलने वाले नहीं है। ऐसे समय सार तो ये बता रहा था कि तुम समय सार हो, तुम उस ग्रंथ में समय सार खोज रहे, तो उसका दोष नहीं है, तुम्हारी दोष है। ये रजत की पहचान हो रही। रजत ग्रंथों में समय सार नहीं खोजना बेटा। जो समय सार ग्रंथ है वो द्रव्य आगम है, समय सार ग्रंथ है वो द्रव्य श्रुत है, शब्द ब्रह्म है। इस शब्द ब्रह्म में, जड़ शब्द में तुम चैतन्य ब्रह्म को खोज रहे हो, तुम पागल लोग हो सब। तुम जड़ समय सार में घंटों घंटों बैठे बैठे आंख बंद आंख खोल, आंख बंद आंख खोल, तुम ये इस ग्रंथ में समय सार खोज रहे हो। इसमें समय सार है नहीं है। समय सार ग्रंथ का मंगलाचरण पलिजम रचन सुमी को तुमको मालूम चल जाए समय सार कौन सी वस्तु है। नमः समय साराय स्वानुभूत्वा चिकास्ते चिस् भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे सर्वभावांतरच्छदे। ये व्याख्या करने के लिए भी वैराग्य चाहिए। अभिषेक कुमार साहब, जो यहाँ व्याख्यान चल रहा है इसके लिए वैराग्य चाहिए। भावांतर में लिप्त पुरुष क्या भावांतर की व्याख्या करेगा? क्या हर करोगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं मालूम जगत से संपर्क से दूर में रह रहा हूँ। मुनि संघों से भी मिलते हैं, खूब मिलता हूँ मैं, पर अपने तरफ से अलग से कोई समाचार नहीं भेजता। किंचित में किसी भी मुनि संघ से मेरा संपर्क नहीं है, तो किसी से दूर नहीं हूँ। पूरे देश के मुनि संघों से संपर्क है मेरा, लेकिन किसी से भी नहीं है। क्यों नहीं है? फिर तुम कोई पंथ परंपरा की बात करोगे और मुझे वो भावांतर दिखता है। देखो पंडित जी अपन विषयांतर हो जाएंगे। पंडित जी इधर देखो, तो इस समय सरस जी हैं, हाथी शाह हैं, चंद्रेश हैं, आत्मन हैं, हमारे दूसरे पंडित दिल्ली वाले हैं। ये बिल्कुल वयोवृद्ध जीव हैं। इन जीवों को बिल्कुल घनघोर निर्णय की जरूरत है, ठोस निर्णय की जरूरत है। मैं भी हूं उसमें। ठोस निर्णय क्या? पंडित जी, ओहो व्लादिमीर पुतिन वो राष्ट्रपति, दूसरा जेलेंसी वो राष्ट्रपति, दोनों आराम से घूम रहे हैं। बेचारे सैनिकों की लाशें छा रही हैं। लाशें कैसे अग्नि में झुलस रहे बेचारे। ओहो हो। लेकिन उन सैनिकों को देखो, वे चाहें तो छोड़ दें, मैं नहीं जा सकता हूँ।
लेकिन लेकिन देशभक्ति जीवन का अंतिम निर्णय है। जो होगा सो युद्ध में ही होगा। महात्मा सौम्य सागर जी ऐसा जिसने निर्णय कर लिया है, अब न बहू न बेटा, चेला न चेली, कब तक हम मनाते रहेंगे सबको, कब तक मनाते रहेंगे सबको। अपने चित्त को पर के मनानों से मना के रखना है। हटाओ इनको क्षण मात्र में। जैसे सेना का सैनिक अपने जीवन की परवाह न करके युद्ध में कूद रहा है, ऐसे सच्चा भावलिंगी मुनि जगत के मोहियों की चिंता न करके कर्म सत्य से लड़ने के लिए तपस्या में कूदता है। हम तुम्हारे, तुम हमारे, हम तुम्हारे, ये सब पागलों की भीड़ है। अभी इनको ज्ञान ही नहीं है मुनि बने का। इनको मुनि बने का ज्ञान नहीं है। आप मानिए मेरी बात को। जो साधक कि मनोज मेरा है, कि हार्दिक तुम्हारा है, ऐसे मस्तिष्क में विकल्प छाए हैं, इनको अभी कहाँ प्रवचन सार की बातें कर रहे हो। भावांतर से पहले भाग का ज्ञान नहीं है। क्यों नाम लिया मैंने सारस्वत का? हमने बेटा समझ, हम नहीं चाहते तुम मेरे शिष्य बन के ये ख्याति दिलाओ कि विश्व सागर अच्छा शिष्य दे के गए। हम ये चाहते हैं तुम सिद्ध सरा पर अच्छे योगी बन पहुंचो। उसके लिए भावांतर अच्छे थे। आज तुमको मेरी बात जमना चाहिए। और मेरी बात क्यों मानते? आगम बोल रहा है। बोले इधर देखो ना, कम्मीनो कम्मी अहमेदम कमचनो कम्मम दायसा खल बुद्धि अपरिबुद्धवदी ताव अन्नानि मोहितमदि मज्जिडं भरदि पुग्लं दव्वं बद्धेमवद्धं च तः जीवो भो भाव संयुक्तो। समय सार अन्नान मोहित मति, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है। अब जितने जीव सोचते कि हम इतने प्रभावी हैं, उन्हें आज सोचना पड़ेगा हम उतने ही जड़मती हैं। हम ये प्रभावित कर रहे हैं कि ये लोग हमसे प्रभावित हो जाएं। ओ भाई पीयूष, प्रवचन करने जा रहे हैं तुम सब लोग भाई, लेकिन जगत तुमसे प्रभावित होता रहे। तुम इतने भी प्रभावित मत होना कि हमसे प्रभावित हुए हैं। हार्दिक से कह रहा हूं, तुम बहुत चतुर आदमी हो। अपनी चतुराई को संभाल के रखना, कहीं तुम छले ना जाओ। चतुराई से ये प्रवचन सार है। और मैंने पहले ही कहा था सोम सार मत पढ़ो हमसे। जैसे हमसे कोई कोर्स रोज कराए तो उसे नानी की याद आ जाए। केस रोच है, ठीक है। जैसे हो वैसे हो। ऐसे तुम प्रवचन सार सुन रहे हैं हमसे, समय सार सुनना है भाई, तो फिर समय सार तो समय सार है। अब देख बालक, आपको मेरी बात जम रही है सारस्वत जी? तो बद्ध भावांतर, अबद्ध भावांतर, इसका प्रयोग यहां तुम पहली बार सुन रहे हो, ठीक है ना? पहली बार सुन रहे हो सकता निर्मल जी ने पहली बार सुना हो। समझ रहे कि अब दया, मैंने दया शब्द का प्रयोग क्यों किया? आत्मन पर किया, हाथी साहब पर किया, पंडित जी पर किया, दोनों पंडितों पर किया। इधर ये चंद्रेश, ये जो वृद्ध लोग हैं, कब यमराज उठा ले जाएगा? हम निर्णय करें इस बात का। जैसे मेरे शरीर में उत्पन्न हुई टट्टी, छी करो इसलिए तो बोला है टट्टी, हाँ शुद्ध भाषा है। मेरे शरीर में उत्पन्न हुआ मल, पुरुष, उसको जैसे तुम स्वयं के हाथ से उठाना पसंद नहीं करते, निकल चुका सो निकल गया, अब नहीं उठाना चाहते हो।
ऐसे जो निकल गए विषय से निकल गए, उन्हें उठाने की चेष्टा मत करो। बीभत्स दृष्टांत आगम से दे रहा हूं मैं, कोई बाहर से नहीं दे रहा हूं। बीभत्स दृष्टांत मैं पहले ही बोल रहा हूं, बीभत्स का प्रयोग कर रहा हूं। जो विषय निकल चुके हैं, जैसे चंद्रेश भाई घर छोड़ के यहाँ आ गए और बेटा नहीं चाहता, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि अब तुम यहीं रहो गुरु जी के पास। जब उनने कहते गुरु जी के पास रहो आत्मन, अब हम क्यों उनके पास जाए। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी वो ऐसी समस्या है। मैंने डायरेक्ट बोल दिया 35 साल हो चुके हैं, हमें समस्या से कोई लेन देन नहीं, तुम अपने आपस में निपटो। क्या लेन देन, क्या हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे क्या तुम्हारा समाधान कराने के लिए? बिल्कुल नहीं। मैं अपने आनंद को तुम में भंग करूं? वे अज्ञानी लोग हैं जो रागियों की बातें उनके निपटारे करने बैठते हैं। ज्ञानी तो कभी निपटारा नहीं कराएगा। आइए तो आज का विषय समझो, आज का विषय समझो, वो अपने में डुबकी लगाओ। जिसके पीछे युवा अवस्था हो ये सुंदर युवा अवस्था हम छोड़ के आए हैं, उसका प्रयोग करेंगे। उधर नहीं देखो, मेरी तरफ देखो। हाँ, युवा अवस्था में सब कुछ छोड़ के आए हैं। इन चेहरों से नाना नारियां जूझती होती, तब तुमने सोचा नहीं। अब क्या सोचूं मैं? मालूम, बोले मैं स्कूल गया था तो वहाँ बड़े भाई की जहाँ शादी होना थी वो घर सामने था। मुझे वहीं से रोज़ निकलना पड़ता था उमरी। हाँ, तो वहाँ से एक दिन आवाज़ क्या आई, बहुत सारी महिलाएं घर में थी। वो बोली वो लड़का तो ठीक है, ये लड़का ज़्यादा ठीक है। सुनना, ये लड़का, मैंने सुन लिया। मैंने कही तुम बातें करते हुए संभावना छोड़ दो। ये लड़का तुम्हारी लड़की का नहीं है, ये लड़का वो लड़की का है जो इतने नीचे नहीं दिखती। समझ गया? बोला आइए तो क्षय ज्ञान, क्षय ज्ञान। हम तो राकेश को भी सोच रहे थे ऐसे ही हमारे जैसा करेगा, पर मुझे पता ही थे कि एक रजत को जन्म देने वाला है। क्षय ज्ञान, इसलिए केवली का ज्ञान जो क्षयिक है, वो क्षय ज्ञान ज्ञानामणि कर्म भावांतर छदे है। वो अब कर लो प्रयोग, भावांतर छदे बेटा। केवली का ज्ञान ज्ञानावनी कर्म संबंधी भावांतर छदे। छदे। अब ये जीव को मोह से ऐसा अनुभूत है, ऐसा भीगा हुआ है, जैसे कि साढ़े त्रियंच के गले में पड़ी थी रस्सी। वो भोला सोचता है कि चलो निकाल ले, चलो काम में आएगी। जो पशु सड़ चुका था और मोनू उसके गले में पड़ी थी रस्सी, ये भोला भाई ने देख ली, चलो काम में आएगी, निकाल ले चलो। अब वो रस्सी सड़े त्रियंच के गले से निकाल लेगा, घर पहुंच गया, पूरे घर में सड़ान। वो सड़ा पशु तो नहीं आया, लेकिन गले में फंसी थी रस्सी सड़े पशु के, इसने पानी भी डाल दिया, खूब धो डाला, लेकिन सड़ान नहीं निकली। ऐसे कुछ बेचारे सड़े पशु समान शरीर के रागी कितने दिनमानी का पानी डालें, उनकी सड़ान नहीं निकलती। ओह, सड़े पशु की रस्सी, सोमसार पशु, सड़े पशु की रस्सी। बेटा फिर वही सड़ान चल रही है। बोले क्यों? मोह की सड़ान निकल नहीं पा रही है। मोह की सड़ान निकल नहीं पा रही है। तुमने बेचारे की पिच्ची छीन ली है, अच्छी बात नहीं है।
अच्छी बात नहीं है। भावांतर अच्छे थे, उसका दिल क्या बोल रहा होगा। ओ हो, प्रवचन सार पढ़ भी आए भैया। ओ हो। उपजति नाडम कमसो अट्ठे पड़ुच नाडिस तमड़े वदड़िचम न खाए गम चे सौगम। देखो उसका मुंह पे बैठा बेचारा। ओ हो। आइए, प्रश्न उसका नहीं है, प्रश्न सुनो, छोड़ो विषय छोड़ो। प्रश्न ये है कि राग कितना कठोर होता है, इसलिए छाय ज्ञान प्रकट नहीं होता। वो ये कह रहे हैं सावरणत्वे कर्णजनत्वे प्रतिबंब संभवात, ये सूत्र यहाँ लगाइए आप। और इसी सूत्र को, ये सूत्र की रचना यहीं से हुई है। जो सावण है, कर्णजन्य है, उसे प्रतिबंध है। इधर देखो मेरी तरफ, तन्मय 5 दिन भोजन किया था तुम पूर्व में, कैसा है उसका स्वाद बताइए। खड़े हो जाओ, समय नहीं, जल्दी करो। 5 दिन पूर्व आपने भोजन किया था, उसका स्वाद कैसा था बोलिए जरा। हैं? बोलो बोलो, जल्दी करो, समय नहीं है। तुम्हें ही खड़ा क्यों किया है? तुम दिल्ली में प्रवचन हो, एक डॉक्टर को समझा के आ गई। हाँ बोलिए भाई। इतना सा उत्तर शीघ्र बैठ जा भाई। नहीं, ये भाषा भी ये छोड़ दिए, ये अब अलग भाषा है। आप ठहरो, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। निर्गन सागर जी, कल आहार में जो खाया था, कल का मतलब परसों, भूल गए ना? बस तुम सही हो, तुम सही हो। ये अभी घुमा रहा बच्चा, ये समझ नहीं पा रहा मेरी भाषा को। बोल बेटा, पर 5 दिन पूर्व तुमने भोजन किया तो स्वाद बताइए। हैं? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। उत्तर सही है, अब सही उत्तर है। क्यों सही उत्तर है? इसलिए सही उत्तर है, जो कर्णजन्य ज्ञान है, कर्मजन्य ज्ञान है, वो ज्ञेय के हटने पर ज्ञान हट जाता है। हाँ, सुनते चलिए, सुनते चलिए, वो तुम्हारा स्मृति प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है। ज्ञान पहले समझ भाई, 2 मिनट रुको। स्मृति प्रमाण है, पहले तो ध्यान दीजिए। और जो गाथा तुमने याद की है, वो गाथा हट चुकी है। नहीं, इनको मैं बताता हूँ। आपने जो गाथा कौन से पृष्ठ पर लिखी थी, कौन सी लाइन की गाथा तुमने निकाली थी, मैं बोलता हूँ श्लोक। आचरण विघ्याते ने कुदृष्टि नाम संपदा धर्म ज्ञानी प्राप्यन्ते मुच्यते जिनोत्तम। अब ये श्लोक लिखा रविशंकर स्वामी ने पद्म पुराण जी में, लेकिन मुझे नहीं याद अभी इस समय कौन से पृष्ठ पर लिखा है, कौन से अध्याय में लिखा है। वो हमको स्मृति में ही है, लेकिन हम उस गेय को भूल चुके हैं। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, महात्मा जी सौम्य सागर जी, ध्रुव संग्रह में नेमिचंद स्वामी ने निश्चय चारित्र की क्या परिभाषा की है? चलो कोई बात नहीं है। तो ये तुमने गाथा सुनाई है, तो वो ज्ञेय से सुनाई कि स्मृति प्रमाण से सुनाई है? अब पूरा भंग कर दोगे आप, पूरा आगमन नष्ट हो जाएगा। महात्मा जी, इनने जो गाथा सुनाई है, तो इनके सामने ज्ञेय है इसलिए सुनाई कि ज्ञान है इसलिए सुनाई? इनने जो गाथा याद की थी, वो गाथा इनके ज्ञान से निकल चुकी है।
जो प्रत्यक्ष अनुभव तुम्हारा चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब आगे आइए। तो जो तुम्हारा ज्ञान है वो गे के जाने पर भूल जाते हैं, और यदि न भूलते होते ना तो जितने ज्ञानी बैठे सब पागल हो जाते। अरे रहस्य समझिए, आप छोटी मोटी बातें क्यों कर रहे हैं? आज सौम्य सागर जी कितने बार तुम्हारी डांट खा चुके हो, कितने तुम प्रशंसा पा चुके हो। डांट के समय तुम्हें आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, प्रशंसा पर तुम भूलने भी लगती हो। सब याद करते मिल जाओ ना तुम तो तुम पागल हो जाओगे। और सुना, ये तुम्हारे मनोज भाई बैठे हैं, कितना पत्नी ने क्या क्या इनको नहीं डांटा होगा, कहेंगे बताएंगे ये हमको। ठीक है, अब हर व्यक्ति यही कहता है मेरी देवी तो परम सुंदरी है, लेकिन मुझे मालूम है सुंदरी है। अब कितनी बार तुम डांट खा चुके हो, कितनी बार तुम घर में क्या क्या नहीं सुनने को मिलता है, लेकिन शाम को लड़ाई हुई, शाम को कहे हे स्वामी मेरे प्रियो, बेचारे भूल गए। समझ ना, अब ये भूलना बहुत जरूरी था। छदमस्तों को, अभितरागियों को भूलना बहुत आवश्यक है। यदि नहीं भूल पाएंगे तो इनकी कसाय सब कभी समाप्त नहीं हो पाएगी, और ये कभी शांति में जी नहीं पाएंगे। इसलिए इनको भूलना बहुत जरूरी है। समझ रहे कि नहीं? अब चलिए, तो जो गे है वो गे के हटते ज्ञान तुम्हारा हट जाता है। पर केवल भगवंत का कितने ही गे कहीं हों, पर उनके ज्ञान के बाहर होते ही नहीं है, क्योंकि सर्वगत ज्ञान है। सर्वगत ज्ञान मात्र केवल ज्ञान होता है, शेष ज्ञान सर्वगत होते ही नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो दूसरी क्लास पढ़ना है। उपजति नानम कमसो अट्ठे पड़ुत प्रतीत्या, जो ज्ञान गेयों को लेकर के होते हैं, नानस्तम नेदम हवदे नित्यम, वे ज्ञान नित्य नहीं है। केवल ज्ञान सादे नित्य है। केवल ज्ञान सादे नित्य है। मत सुत आदि सादि शांत है। तम खाइगम नेव सब गदम, इसलिए जो छाई ज्ञान है वही सर्वगत ज्ञान है, बाकी सब असर्वगत ज्ञान है, ऐसा जानना चाहिए। अरे मित्र